हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस की 1.2 एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आपको मिसप्रिंट वर्ड दिया होगा, मतलब एक सीरीज़ दी हुई है जिसमें कोई ना कोई इसमें एक एंट्री जो है वो आपकी गलत है। आपको उस गलत एंट्री को ढूंढ के ही जो करेक्ट वैल्यू ढूंढनी है। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ मिसप्रिंट, करेक्ट इट। आपको सीरीज़ दी हुई है, जो ये सीरीज़ दी हुई है वो fx है 1 2 4 8 6 26 42 64 93। आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस निकालने का वही फॉर्मूला 2 - 1 4 - 2 8 - 4 16 - 8 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आपने डबल डिफरेंस निकालना है। डबल डिफरेंस वही 2 - 1 4 - 2 8 - 4 एंड सो ऑन। थर्ड डिफरेंस निकाल लेना 2 - 1 4 - 2 2 - 4 एंड सो ऑन। फोर्थ डिफरेंस भी निकाल लेना। अब आपने यहाँ पे चेक किया कि आपकी जो नेगेटिव एंट्रीज़ हैं उधर से पॉजिटिव एंट्रीज़ हैं, दोनों को जब आप सोल्व कर रहे हो तो इनकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है। देखो -4 तो हो गया 8 6 1 7 एंड 1 इज़ योर 8। मतलब जब आपके कोई भी डिफरेंस में एंट्री की एडिशंस, डिफरेंस का एडिशन ज़ीरो हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे फोर्थ डिफरेंस जीरो हो रहा है ना। फोर्थ डिफरेंस ज़ीरो के लिए हमें क्या करना है, जब हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है 6 और जो वैल्यू बनी 4, डेल्टा 4 जो है वो आपका ज़ीरो है, तो हमने ना फोर्थ पावर की बाइनोमियल के कोफिशेंट्स लेने हैं। मतलब 4c01 4c1 4c2 4c3 4c4। अब फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह लेने हैं। इनको सॉल्व कर लेना। इनको सॉल्व करने पर 1 -4 6 4 वो भी माइनस एंड 1, ये आपकी 5 एंट्रीज आ रही हैं। अब आपने, क्योंकि मिस प्रिंट है मतलब कहीं ना कहीं एरर है, उसको इन जो मैंने कोफिशिएंट्स बताए हैं इनको सबको ई से मल्टीप्लाई कर देना। ई से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास बच गया ये वाला ई, फिर -4e, फिर 6e -4e। अब आपने एक काम करना है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 6e ले ली और हमारे इधर कोफिशिएंट भी 6 है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया और जो ये वैल्यू है एंट्री मतलब एरर है वो आपकी 1 आ गई। अब दोबारा उसी टेबल पे चलो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल 6 के फ्रंट में चले जाना। फ्रंट में चलते चलते आपने ये चेक किया कि जो ये लाइन है वो 16 पे जा रही है, तो 16 - 1 यहाँ पे मतलब आपका 15 आना चाहिए था, तभी जो आपकी सीरीज़ है वो करेक्ट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको एरर ढूंढनी है। आपको एंट्रीज दी हुई हैं 2 5 10 18 26 37 50। सबसे पहले आप वैसे डिफरेंस टेबल बनाओगे। जब डिफरेंस टेबल बनाओगे ना तो आपके पास ये टेबल आ गया, ये देखो 2 5 10 18, फिर इनके फर्स्ट डिफरेंस, फिर सेकंड डिफरेंस, फिर थर्ड। अब फिर आपने ये चेक किया कि जो आपका डिफरेंस है फोर्थ वाला, थर्ड वाला, वो आपका एडिशन जो है वो ज़ीरो आ रही है। तब आपने क्या करना है, 3c0 -3c1 3c2 -3c3, ये एंट्रीज खोल ली तो आपके पास ये आ गया। इन सबको ई से मल्टीप्लाई कर देना। अब रजे आपको इसमें क्या करना है कि जो मिडल में चले जाना, मिडल में जाके आपकी 18 वैल्यू है, तो आपने एक काम करना है, चाहे आप -3e लो चाहे +3e लो, मतलब -3 या फिर 3, दोनों के इक्वेट करोगे ई की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। ई 1 आ रही है, वो 18 वाले में था। 18 - 1 इज़ योर 17, दैट्स योर एरर। आपने करेक्ट वैल्यू जो है ढूंढ दी। नेक्स्ट में क्या है, इसमें भी आपको एरर ही ढूंढनी है। आपको सबसे पहले ये वाई दिए हुए हैं। अब जो पॉइंट था एक बार स्किप कर दिया, मतलब 1 पॉइंट समथिंग चल रहा था, तो हमने 10 पावर 3 साथ में ये लिख दिया 1203 सिंपल, क्योंकि पॉइंट में आपको डिफरेंस निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फर्स्ट रेफरेंस, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब जब आप थर्ड पे आए फिर फोर्थ पे आए तो आपने ये चेक किया कि इनकी एडिशन जो है वो ज़ीरो नहीं हो रही, कहीं भी नहीं हो रही। अगर आप नेक्स्ट डिफरेंस निकालोगे तब भी ज़ीरो नहीं हो रही। तब आपने क्या करना है, मोस्ट मतलब आस पास जीरो के जो बन जाए डिफरेंस वो लेना है। जैसे ये 28 है, ये
2 है तो 4 का फ़र्क पड़ रहा है, बस यहीं तक रुक जाना। अगर आप नेक्स्ट लेते हो तब भी फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बट वहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसका फोर्थ डिफरेंस आया, फोर्थ डिफरेंस को आपने वही कोफिशेंट्स ले लिए, ये सारे सबको ई से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने एक काम किया, अगर मैं सबसे हाईएस्ट 6 ई ले रही हूँ तो उधर टेबल में भी सबसे हाईएस्ट 24 लेना है। ई की वैल्यू जो है आपकी 4 आ गई, और जो ये ई 6 वाली वैल्यू आई थी, अगर वापस उसी टेबल पे चलते हैं हम लोग तो ये रहा 24 के सामने सामने जाते रहना, 2379 वाले में आ गया। एरर आपकी आई थी इसमें 4, तो ये 2375, बट हमने पॉइंट अपनी तरफ से काटा था तो वो 2.375 जो आपका राइट करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको मिसिंग टर्म्स ढूंढनी है। मिसिंग टर्म्स का मतलब पूरी सीरीज़ दी है जिसमें आपको एक्स एंड वाई गिवन है। अब आपको इस जो वाई की एक वैल्यू मिस है उसको ढूंढना है। तो आपने ये चेक करना है कि आपको वैल्यूज़ कितनी गिवन है, 1 2 3 4 5, टोटल काउंटिंग में 5 वैल्यूज़ गिवन है। तो आपको डेल्टा 5 खोलना है और साथ में एंट्री आपको वाई 0 लगानी है, बाद में लगानी है, पहले डेल्टा 5 खोलना है। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ खोली थी कि जो डेल्टा है वो होता है आपका e-1, ये सीधा डिफरेंस वाला लेना, ये वाला डेल्टा 5 e-1। अब बाइनोमियल खोलनी आती है आपको, 5c0 e⁵, फिर 5c1 5c2 5c3, ये सारा वही खोल के आया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, वाई नोट से मल्टीप्लाई करना है। वाई नोट से करोगे तो मैंने आपको बताया था e⁵ जितना भी हो वो यहाँ इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब y5 हो गया, ये y4 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ये y2, ये y-1 और ये आपका 0 रह जाएगा। अब y5 है 32 और y4 हमारे पास नहीं है, इसको एज इट इज़, फिर 8 4 2 1 ये आपने एंट्रीज फिल की और आपके पास y4 जो आ गया। यही आपको वैल्यू ढूंढनी थी। उसके बाद वाले में आपको क्या करना है, मिसिंग वैल्यू जो है आपके पास 2 हैं। अगर आपके पास मिसिंग वैल्यू 2 हैं तो आपने ये देखना है कि y की एंट्रीज कितनी हैं। जैसे आपके पास 3 एंट्री हैं तो आप डेल्टा क्यूब खोलोगे, एक बार y नोट के साथ, और जब 2 मिसिंग हो तो एक बार y1 के साथ। पहले डेल 3 वाई नोट ढूंढोगे तो e-1 इट्स पावर 3 खोल लेना पहले वाई नोट के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, ये रहा डेल 3 वाई नोट था, मतलब e-1 क्यूब, आपने क्यूब खोल दी, फिर वाई नोट, फिर आपको अभी भी बताया मैंने वाई नोट y3 होता है, e2 वाई नोट मतलब y², e वाई नोट मतलब y1 और वाई नोट। ये जो जो आपको एंट्रीज पता थी आपने लिख दी, जो नहीं पता एज इट इज़ छोड़ दी। सेम चलना है, बस जहाँ वाई नोट था वहाँ आपने क्या लगाना है, y1, वहाँ से भी y1 और 3 में आपकी एक वैल्यू आ गई। अब आप चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, चाहे एलिमिनेशन लगाओ, कोई मर्जी लगाओ, आपका मेन मकसद है y1 एंड y3 ढूंढना। वो आपने ढूंढ लिया और वो आपका आंसर। यही आपको आज की वर्कशीट में जो है काम करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब आपको ना u0 u8 u1 u7 u2 u6 ये सारी वैल्यूज़ दी हैं और आपको ढूंढनी है u4। अगर आप चेक करो आपके पास 2 की प्लस करने पर 4 एंट्रीज़ हैं, बट टोटल वैल्यूज़ जो है आपकी 8 होगी। देखो 2 4 6 8, दैट मीन्स आपने डेल 8 ढूंढना है, मतलब e-1 इट्स पावर 8। अब बाइनोमियल खोल देना, u नोट साथ में लगाओगे। अब आपने एक काम करना है, जब आपने खोला u8 और u नोट इनको इकट्ठा कर लो, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ पता है। u7 और u1 इकट्ठे कर लेना, u6 और u2 इकट्ठे कर लेना, u3 और u5 इनको इकट्ठे कर लेना। आपके पास एक लास्ट वैल्यू जो u4 है ना वो एक्स्ट्रा बचेगी, बाकी 2 के पेयर्स बन जाएंगे। वो ही आपको u4 जो है ढूंढना था, वो आपका आंसर। और आज का ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है फुली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे।